हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी जो CTET की तैयारी है उसे आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हम जो क्लास 5th की यानी कि क्लास 5th के जो NCERT के नोट्स देख रहे थे और NCERT EVS के NCERT के नोट्स देख रहे थे उसे देखेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है यानी कि आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 11 से, यानी कि पार्ट 11 से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ेंगे हम पार्ट 11 से। तो पार्ट 11 से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पार्ट आपको 10 पढ़ा दिए उनमें आपने पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या कहता है, सुनीता अंतरिक्ष में, यानी कि सुनीता विलियम के बारे में बताया गया और अंतरिक्ष के बारे में बताया गया। इससे आपको एक से मैक्सिमम एक क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर में क्या बताया गया, सुनीता विलियम 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही थी। तो आपको पता होना चाहिए सुनीता विलियम 6 महीने से भी ज़्यादा में। सुनीता विलियम भारत की है और वो अमेरिका में रहती है। ठीक है। पृथ्वी नीला ग्रह है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये SST और आपका किस में EVS में पूछा गया और ज़्यादातर UP टेट में इस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 डिग्री यानी कि 360 किलोमीटर दूर स्पेस में रही है। और वो कौन से जो हमारा स्पेस स्टेशन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी का जो चक्कर है वो नेशनल स्पेस जो सेंटर है जो घूम रहा है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, वो एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है, किसी को पता है? और वो जो चक्कर लगाता है आपका इस तरह लगता है जैसे अगर आप उसे नंगी आंखों से देखोगे कि जैसे टूटता हुआ तारा जा रहा हो। उसे कभी देखना, आपको 1-2 बार तो दिखाई दे ही जाएगा रात के टाइम पर जब आप देखोगे तो उसे। तो आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में एक तरह से तंगी होती है, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण के कारण शून्य होती है। यानी कि एक तरह से आपने देखा होगा जब स्पेस में व्यक्ति रहता है तो वो एक तरह से क्या होता है, वो उड़ता रहता है। क्यों उड़ता रहता है? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, आपकी शून्य है। पृथ्वी पर चीज़ें नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है और वहाँ पर तैरती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर दी जाए, दूसरे और तीसरे व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति सबको याद है, दूसरा और तीसरा व्यक्ति कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि सबको पहला व्यक्ति ज़रूर याद रहता है। आपने ये मान के चलिए पहला व्यक्ति कौन है जिसने एजुकेशन प्राप्त करी, ये पूछा जाए। अब पहला व्यक्ति तो सबको पता है, दूसरा व्यक्ति पता किसी को? नहीं पता होगा, क्योंकि हम पहले व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुनीता विलियम क्या है? एक गोताखोर है, यानी कि डाइवर है। डाइवर बनना चाहती थी और वो बन क्या गई, बनी क्या, जो एक साइंटिस्ट बनी। सुनीता विलियम हेलीकॉप्टर पायलट थी, यानी कि आपको पता होना चाहिए सुनीता विलियम हेलीकॉप्टर पायलट। जो आपने देखा होगा कि जो भी एक तरह से इसरो में या फिर इस तरह से स्पेस में जाते हैं वो ज़्यादातर आपको पायलट मिलेंगे या फिर एक तरह से उस एयरफोर्स से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस, यानी कि जब चीज़ ही वही पढ़नी है, उसी चीज़ को लेके चलना है आगे, उसी चीज़ से हमारे देश के नाम रोशन करना है या फिर किसी भी देश का नाम रोशन करना है, तो उसी फील्ड का होना चाहिए। यानी कि अगर आप एजुकेशन फील्ड के हो तो आप एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानोगे, कोई BTech फील्ड का है तो BTech के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो फील्ड इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। पार्ट 12 देखते हैं। ख़त्म हो जाए तो, यानी ख़त्म हो जाए तो इसमें संसाधनों के बारे में बताया गया और संसाधनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी इसमें जो नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधनों के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो हर हालत में आता है और UP टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। UP टेट में आपका SST में भी और EVS में भी नवीनीकरण संसाधन और नवीनीकरण संसाधन के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो पार्ट जो है इसमें 12 में देखते हैं यातायात के प्रकार। तो यातायात के प्रकार कौन से? जलमार्ग, थलमार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन में कौन कौन से होते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये लिख के रख लीजिए क्योंकि ये, या फिर याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। बच्चे कर देते हैं नवीनीकरण में नवीनीकरण कर देते हैं और नवीनीकरण में
नवीनीकरण कर देते हैं। ठीक है, और अनवीनीकरण कौन सा है? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है पार्ट 13। पार्ट 13 में क्या बताया? दिल्ली से मुंबई तक 1400 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है टेंट नायलॉन के बनते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर, ही आप ऐड कर लीजिए, जो आप पैरासूट की जो रस्सी होती है वो किस की बनती है? नायलॉन की बनती है, सिंथेटिक की बनती है, किस की बनती है जो मजबूत होती है? ये आपने जब छठी, 7वीं, 8वीं में होंगे तब आपको साइंस की किताब में यानी कि CBSE की किताब में आपने देखा होगा कि ये किसकी बनती है, और वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर आता है लद्दाख को क्या कहता है? ठंडे रेगिस्तान। ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आ चुका है, यानी कि स्टेट के टैटों में भी आ चुका है और CTET में भी आ चुका है। आपका CTET और स्टेट टैट में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए ठंडे रेगिस्तान किसे कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, यानी कि लद्दाख में आपकी बहुत कम बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी या फिर असम, यानी कि असम और चेरापूंजी। ठीक है, आगे चलते हैं। लद्दाख के घर 2 मंजिल के होते हैं, लकड़ी के पत्थर, यानी कि लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, और क्या होता है वहाँ, और मिट्टी और चूने की एक पुताई होती है, यानी कि एक तरह से लेप लगा होता है। जो लद्दाख के नीचे मंजिल होते हैं उसमें पशुओं का उपयोग में लाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा कैसे जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 3 कथन दे देंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, या फिर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछे जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं CTET में। ये नहीं कि डायरेक्ट हिट कर दिया जाएगा जैसे UP टेट और CTET में। फिर जो निचली मंजिल में क्या करता है? पशु रखता है, और ऊपर की मंजिल में परिवार रहता है। सर्दियों के दिन में अक्सर परिवार भी नीचे की मंजिल पर आ जाता है और पशुओं के साथ ही रहता है। लद्दाख के घरों में छत का प्रयोग क्या किस लिए करा? लाल मिर्ची, सीताफल, मक्का, यानी कि आदि सुखाने के लिए किया जाता है। चंगथांग ये क्या है? एक तरह से इतनी ऊंचाई पर है। और चांगपांग जो है में 5000 लोग रहते हैं। चांगपांग जो है भेड़ और बकरियों पालते हैं, यानी कि भेड़ बकरी पालते हैं। ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, लद्दाख के लोग हैं। ठीक है, भेड़ बकरी पालते हैं। और ये क्या होता है? घुमक्कड़ प्रजाति के हैं, घूमते रहते हैं भेड़ बकरी को लेके अपने, जो जैसे आपने देखा होगा, आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर एक तरह से नॉर्मली जब आप EVS पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने पर जो सर्दियों के टाइम पे क्या होता था, लोग बाग नीचे आ जाते थे, यानी कि नीचे रहते थे, और जो गर्मियों के टाइम पर थे वो ऊपर चल जाते थे पहाड़ों के, यानी कि उस तरह से। और जब बसावट हुई तो यहाँ पर जो लोग बसे, उन्होंने क्या करा, जो सुबह के टाइम या फिर एक तरह से घूमते फिरते अपनी बकरियों को इन पहाड़ों पर घुमाने लेके चल जाते थे। जब पहाड़ों को घुमाने लेके चल जाते थे तो वो यहाँ पर जो प्राकृतिक घास थी वो बकरियाँ खा लेती थी, और वो फिर उन्हें नीचे लेके आ जाते थे। और या फिर जो भी उनके जानवर थे घास वास खाकर प्राकृतिक रूप से उन्हें कोई भी क्या, एक तो उनका टहलना हो जाता था, दूसरा फिर उनको उन सामान को ले, यानी कि आप आज के टाइम पे क्या होता है, घास काट के लेके आते हैं फिर उन्हें खिलाते हैं। ऐसा नहीं था, पहले वो घूम भी लेता था पशु, स्वस्थ भी रहता था, व्यक्ति भी स्वस्थ रहता था, और कहीं ना कहीं उनका भी काम चल जाता था, यानी कि उनकी भी सब्जी उब्जी का तरह काम चला। भेड़ बकरियों ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी, यानी कि भेड़ बकरी इनकी पूंजी अभी बताया था, जिनकी यानी कि जितनी भेड़ बकरी होंगी उतना ही वो उच्च परिवार एक तरह से रोब रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चांगपा लोग याक के बालों से बनाई हुई, ठीक है, तो याक यानी कि याक से क्या बनाते हैं, एक तरह से रस्सियाँ पट्टियाँ बनाते हैं जिससे, और यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक तरह से बहुत मजबूत और गर्म मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्मीना, पश्मीना के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको पश्मीना पता होना चाहिए। पश्मीना क्या है? एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर होता है, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। ठीक है, आपने देखा होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास शॉल रहता है, तो पश्मीना शॉल है, याद करना, जो उनके पास जो शॉल है वो पश्मीना शॉल ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेम्परेचर यानी ठंडी नहीं लगती। आगे पढ़ते हैं, देखिए पश्मीना शॉल के बारे में अभी जब आप पढ़ोगे, ये बकरियों से, यानी बकरियों के जो बाल होते हैं उनसे बनता है। पश्मीना बकरी जो होती है उनके बालों से बनता है।
पहाड़ियों में बकरियों की एक खास नस्ल होती है, लगभग 500 मीटर ऊंचाई पर रहती है। ये सर्दियों के तापमान इतने डिग्री यानी कि 40 डिग्री तक चला जाता है। इतनी सर्दी में भी ऐसी बकरियों का शरीर बहुत ही एक तरह से नरम और एक तरह से बाल जो होते हैं उनके गर्म रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत यानी कि एक तरह से सोल जो होता है बहुत पतला होता है, यानी कि पतला होता है और इसे बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कितना टाइम लगता है, तो टाइम याद कर लेना 250 घंटे बुनाई में, और ये हाथ से बनाया जाता है ना कि आपके मशीन से। कश्मीर के हर गली जो होती है और जो एक तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर के लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक तो रोटी वाला क्वेश्चन है, और संडे को यहाँ पर मतलब कोई भी बनाता नहीं है, ज़्यादातर बेकरी वकरी वहाँ पर खुली होती है, वहाँ से ले आते हैं। फिर होता है कश्मीर के में बाहर से आए जो टूरिस्ट हैं वो हाउस बोट में रहते हैं, और हाउस बोट में क्या होता है, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तक होते हैं, और ये क्या होता है बीच में एक तरह से आपने देखा होगा जो बहुत सारी पिक्चरों में हाउस बोट का कॉन्सेप्ट है, वो बोट पर ही घर बना होता है, वही हाउस बोट होती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ देखी होगी आपने, डल झील में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 14 पढ़ते हैं। जब धरती कांपी, यानी कि धरती कांपी के ऊपर जो चैप्टर है इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें था जो कच्छ गुजरात में है, यानी कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, फिर आता है भूकंप, यानी कि भूकंप क्या आता है, भूकंप कैसे, यानी कि भूकंप के बारे में बचा जाए या फिर इस तरह से, तो घर से बाहर खुले में चले जाए, घर से निकल ना पाए तो फर्श पर लेट जाए, मजबूत चीज़ों को पकड़ ले, जैसे कि आपकी जो होती है जो भी, जैसे आपकी ये स्कूल में है या फिर आप घर में है, ये आपकी बेंच है। ठीक है, तो आप इसके जो कोना है, यानी कि इस कोने को पकड़कर यहाँ पर बैठ जाइए। जो आपके पिलर्स हैं, यानी कि आप अगर घर से ना निकल पाए तो जो आपके पिलर होते हैं ना, उसके कोने में लग के खड़े हो जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं मजबूत। आपका यानी कि लेंटर एक तरह से गिर जाएगा, जैसे लेंटर कहते हैं, ये गिर जाएगा, सीलिंग जो होती है वो गिर जाएगी, पर जो कोना होता है इसलिए आपको कहा जाता है कि कोने में खड़े हुए भूकंप आएगा तो आप बच जाओगे। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट चैप्टर देखते हैं ठंडी के बारे में, यानी ठंडी के बारे में। उसी से ठंडी उसी से गर्मी, यानी कहानी में लेखक क्या करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति के थे, उन्होंने ये कहानी लिखी थी। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा तो गया नहीं है आज तक, आप याद कर लीजिए। डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारे जो है धड़कन को सुनता है, यानी कि स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज़ होता है, धड़कन के लिए। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट या फिर स्टेट टेट में इस तरह पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के जो हमारे जो 5 चैप्टर थे हमने एनसीईआरटी के जो कवर करे, उसमें आपको पता चल गया होगा। समरी इसलिए कराई जा रही है कि जिससे आपको चैप्टरों में एक तरह से नोट्स बनाने में आसानी हो, और कहीं ना कहीं ईवीएस की एनसीईआरटी में पेडागोजी और समरी, अगर किसी बच्चे ने ये किताब पूरी कंप्लीट कर ली तो 30 में से उसके अगर एक आधा भी मान लीजिए मिस्टेक होगी तो 28 कहीं नहीं गए। यानी कि आपको इतने नंबर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब पढ़नी है और इधर उधर धक्के नहीं खाने। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम यानी कि नेक्स्ट चैप्टर हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।